ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। पंच परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव हजार श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की नमस्ते। भव्य आत्माओं, आत्मानुशासन ग्रंथ है आचार्य गुणभद्र देव स्वामी द्वारा विरचित। इस ग्रंथ में अभी चर्चा चल रही है कषायें हमें कितना दुख देती हैं और किस तरह से हमारे संसार को बढ़ाती है। 222 नंबर का श्लोक आज चलेगा। माया का चल रहा है, क्रोध मान हुआ, माया की चल रही। कल भी माया थे। कोई आदमी यदि ये सोचे कि प्रच्छन्न कर्म मम कह अपि न वेत्ति धीमान, कि मैं कुछ भी करूं, मेरे पाप कर्म कह अपि न वेत्ति धीमान, कोई नहीं जानता। एक उदाहरण ले कि जैसे कोई किसान जमीन में बीज बोता है और उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है, तभी तो बीज उगता है वो। तो उस समय किसी को ये पता नहीं लगता कि इसने कौन सा बीज बोया है, परंतु वो छुपा रहेगा क्या? वो सब पता लग जाता है कब? जब उसकी फसल आती है कि इसने कौन सा बीज। आप छुप के कुछ पाप कर सकते हो, पर ये मत समझना कोई इसको नहीं जानता। कम से कम 3 तो जरूर जानते हैं। हाँ, कुछ भी काम कर लेना, कितना भी पाप कर लेना, पर 3 तो जरूर जानते हैं। जो कर रहा है वो जानता है, जिसके साथ कर रहा है वो जानता है, और तीर्थंकर केवली वे तो जानेंगे। यानी आप 7 कर्मों के 7 कमरे के अंदर भी जाकर छुप के पाप कर लेना, कर्म भी जानता है। कर्म तो इतना एक्सपर्ट है, तुम करो या ना करो, यदि तुमने करने के भाव भी लाए तो तुम्हारा कंप्यूटर चल जाएगा। वो इतना सतर्क है दिन रात आपके साथ में। यदि जरा सा भी विभाव रूप परिणमन किया तो उसका तुरंत बटन दब जाता है। कितना तेज है। तो प्रच्छन्न कर्म मम कहपि न वेत्ति, मेरे अप्रगटित जो पाप कर्म है कोई नहीं जानता। वेत्ति माने कोई धीमान बुद्धिमान नहीं जानता। और दूसरा ध्वंसम गुणस्य महति, जो मेरे गुण थे वे नाश को प्राप्त हो गए। जो बड़े बड़े गुण थे मेरे अंदर वो खुद ही जानता है, ऐसा नहीं। यदि तेरी ऐसी मान्यता है, माँ इति मस्तात्, यदि तू ऐसा जानता है तो ऐसा मत जान। क्यों नहीं जान? काम गिलन धवल दीति दिधिति धोत दाहम। यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे चंद्रमा कैसा है, अपने धवल किरणों के समूह से इस संसार को प्रकाशित करता है। उस चंद्रमा को भी वो तो प्रकाशित करता है साक्षात रूप से, पर जो कामम गिलन, इसको लिया यहाँ पर कि जो गूढ़ है अपि, जिसको कोई देख नहीं सकता, जिसको जान नहीं सकता। कौन है ऐसा?
ऐसा जो राहु जो उसको ग्रसित करता है, अबोधि जो राहु है उसको कामम गिलन अतिशय रूप से जो उसको निगल लेता है। हाँ, जो विधुम माने चंद्रमा को निगलता है, उस चंद्रमा को जो राहु निगल लेता, पर राहु किसी को दिखाई नहीं देता, परंतु पूरा संसार जानता है कि आज चंद्र ग्रहण हो रहा है। जानते हैं ना, राहु तो दिखाई नहीं देता। तो आचार्य कह रहे कि ऐसा होने पर भी भले ही राहु किसी को न दिखाई दे, परंतु सब लोग जान लेते हैं कि राहु आज इस चंद्रमा को निगल रहा है। ऐसे ही हमारी जो बुराइयां हैं या हमारे गुणों का जो नाश हो रहा है, हम ये जानते कि दूसरे नहीं जानते, पर भैया आपका एक कदम भी इधर उधर चलता है तो सब जान लेते हैं कि ये डगमगा रहा है। होता ही नहीं वैसा है। देखो अपने अंदर ही देखो कि यदि कोई सेठ है, उसका रत्न तो उसकी तिजोरी में रखा है। ध्यान से सुनना, जिस सेठ का रत्न उसकी तिजोरी में रखा है, अभी उसकी जेब में है भी नहीं, पर उसकी सड़क पे चलने की जो चाल है वो बदल जाती है। जिसने पाप किया है उसका चेहरा जो दर्पण होता है वो बता देता है कि तूने पाप किया है। तो कोई मेरे पाप को नहीं जान पाएगा या मेरे जो गुण थे खत्म हो गए उनको नहीं जान पाएगा, ऐसा तू मत समझ। जब न दिखाई देने वाला राहु भी जो चंद्रमा को ग्रसित कर रहा है, सारी दुनिया उसको जान लेती है। तो आचार्य कहते हैं कि तू ऐसा पाप करने से डर, अपने पापों से अब निवृत्ति पा और पुण्य कर्म में या अपने गुणों को बढ़ाने में प्रयास कर। स विधुन तो न के, वो किसके द्वारा नहीं जाना जाता, यानी सबके द्वारा ही वो जाना जाता है। आगे पढ़ते हैं। लोभ कषाय। लोभ कषाय किस तरह जीव को प्राणों तक का भी हरण करा देती, प्राणों का भी नाश करा देती है। एक उदाहरण बहुत सुंदर लिया इसमें। वनचर भयाद धावन, जो वन में घूमने वाले जीव हैं, भय के कारण वो इधर उधर दौड़ते हैं। सिंह ना पकड़ ले या कोई शिकारी ना पकड़ ले तो वे दौड़ते हैं उधर उधर। देवात लता कुल वालधी, देव से यदि अकस्मात या कर्म के वश, इसमें उधर एक चमर हिरण होता है या चमरी गांव भी कहते हैं, गाय, उसकी पूंछ के बाल जो होते हैं बहुत सुंदर होते हैं और उसमें उनका बड़ा लालच रहता है, उसका लोभ रहता है इस गाय का, कि उसको अभिमान भी रहता है कि मेरी पूंछ के बाल इतने सुंदर हैं। तो वो दौड़ते हुए किल जलतया, वो लता कुल वालधी, वो दौड़ते हुए कर्म के वश से उसकी पूंछ कहीं लता के समूह, बेल के समूह में फंस जाती है। अब यदि वहां से वो तेजी से निकलेगा, गाय निकलेगी तेजी से, तो वो बाल जो फंसे हुए वहीं पे उसके छूट जाएंगे। तो क्या करता हुआ, किल जलतया, यानी अज्ञानता से, लोलह, उसके उसमें लीन होने के, लोभ में वो लीन होने से, बाल वृजी अचलम स्थित, बाल के लोभ में, बालों के समूह में वहीं पर वो रुक जाती है, स्थिर हो जाती है, अविचल हो जाती है, यानी चलती नहीं, वहीं पर रुक जाती है। समझ रहे हो ना? क्या डर था उसे, कोई प्राणी खाने के लिए आ रहा है, दौड़ नहीं रही वो, और उसके बाल फंस गए, तो क्या करना चाहिए? प्राणों को बचाने के लिए भागना चाहिए था ना उसको तो, पर वो अपने जो बाल थे पूंछ के, उसके लोभ में वो वहीं खड़ी हो जाती है। तो क्या होगा अब? तो दूसरा आएगा
खा जाएगा उसको। तो आचार्य कहते हैं बत खेद है, कितना खेद है। स चमरह तेन प्राणे अपि प्रयोजित, वो चमरी गाय उसके द्वारा प्राणों से भी वियोजित कर दी जाती है, प्राणों से भी रहित। बाल सब चला गया, बाल तो कहाँ बचेंगे जब प्राणी चले जाएंगे। तो अभी अपनी कितनी धन में आ सकती है कि सब कुछ चला जा रहा है। रात बड़ा चिंतन चल रहा था इसके बारे में, बहुत देर तक चिंतन चला कि हम किस में आ सकते हैं। हाँ, बात आई थी दिवाली और दिवाली की। किसी की दिवाली मन रही है और किसी का दिवाला निकल रहा है। अरे महावीर की तो दिवाली दिवाली मन रही है, हमारा तो दिवाला निकल रहा है। कभी विचार आया इस बात का कि हमारा दिवाला निकल रहा नहीं निकल रहा है? हम कितने ईर्ष्या भाव से परिणत हो रहे हैं, इससे बड़ा हमारा दिवाला और क्या हो सकता है। महावीर की दिवाली है या गौतम गंधर की केवल ज्ञान की दिवाली है। दीप क्यों जलाए थे? केवल ज्ञान हुआ था। सुबह को दीप जलाए, भगवान को मोक्ष हुआ। शाम को दिवाली मनी क्योंकि गौतम गंधर को केवल ज्ञान हुआ। उनकी तो दिवाली मन रही है, तेरा क्या हो रहा है? तू सोच तो अपने बात। ऐसी दिवाली तो तूने कितनी भी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? दिवाला निकल रहा है उसका, जो केवल अपने पूंछ के बाल में लोभित होके वहीं फंस गई। तो क्या हुआ उसका? तो प्राणों का भी वियोग हो गया, दिवाला निकल गया। तो आचार्य कहते हैं परिणत तृषाम प्रायेण एवं विधा ही विपत्तिया। इस प्रकार तृषा माने तृष्णा में, लोभ में जो परिणत हुआ है, लोभ से परिणत हुए ऐसे जीव प्रायेण प्राय करके इस प्रकार से विपत्तियों को ही प्राप्त करते हैं, विपत्तियों में ही, आपत्तियों में ही फंस जाते हैं। तो किसी प्रकार से कभी भी हमें लोभ के वशीभूत नहीं होना है। लोभ करना किसका करना? अपने स्वभाव के जो भाव हैं उनमें लोभ करना। जो विभाव हैं वे तो विपत्तिदायक हैं, उनमें तो लोभ नहीं करना, उनको तो जाने दो जितने जा रहे हैं। पर जो मेरा स्वभाव रूप परिणमन है, मेरे अपने परिणाम है, मेरा जो स्वभाव है, उसमें लोभ करना मतलब उसमें ही लोलीन होना है, लवलीन होना है। लोली भाव करना है किसमें? एकता। लवलीन कहते हैं एकता, लोली भाव उसमें आया है अष्ट पाहुड़ में। लोली भाव अपनी आत्मा में ही एकत्र रूप परिणमन होना, वो जीव का लोली भाव, उसी में हमें रमन करना है। तो यदि लोभ करना है, एकत्व करना है, तो अपनी आत्मा में करना है। इन बाह्य पदार्थों में हमें लवलीन नहीं होना है। तो इस तरह से जिस प्रकार वो मृग या गाय अपने पूंछ के बाल के लोभ करके अपने प्राणों को भी खो देती है। देखो कितने कितने उदाहरण है लोभ के। तो वो सब लोभ किया तो फंसे और अपने प्राणों तक की भी आहुति लगा दी। तो कहीं भी यदि प्रसंग आए लोभ का, तो समझना ये तो लोभ कषाय है, क्यों करना है, जाने दो। कई बार उदाहरण देता हूँ ना, बताया भी है। मंदिर में यदि 10 रुपए भी डालने होंगे तो कौन से डालेंगे? 1000 का नोट भी है, 2000 का भी है, 500 का भी, तो कौन सा नोट निकाल के डालोगे? क्यों भैया, कौन सा डालोगे? जो हाथ में आएगा। पहले गड्डी निकालेंगे हाथ में, फिर देखेंगे कौन सा। देखो सत्य तो यही, व्यवहारिक तो सत्य है। भले ही आप ऐसा करते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो तो परद्रव्य है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरी लोभ कषाय क्यों? ऐसा करते तो बहुत अच्छा, कोई सा भी नोट निकाल के डाल दो, बहुत अच्छा है ये तो बात। पर त्रिलोकी नाथ के दरबार में भी, वहां पर भी हमें यदि लोभ कषाय सता रही है तो ऐसा नहीं होना। आगे विषय निरति संग त्याग कषाय विनिग्रह शमय मदमास्तत्वाभ्यासस्तपश्चरणोद्यम नियमित मनोवृत्ति
स्थिरभक्ति जिनेषु दयालुता भवति कृतिन संसाराब्धे तटे निकटे सती। इसके ऊपर बहुत चिंतन चला रहा जब पढ़ रहे थे। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें ये कंपैरिजन करना, तुलना करना कि हम कहाँ पर हैं, हम कितनी दूर हैं, कहाँ से? संसाराब्धे तटे, संसार रूपी समुद्र का जहाँ किनारा है उससे हम निकट हैं या दूर हैं, या यूँ कहो मोक्ष का किनारा और एक तरफ संसार। नदी के दो किनारे हैं ना, एक इधर हम खड़े हैं और वो मोक्ष का किनारा वो है इधर संसार का, तो हम उससे कितनी दूर हैं। तो आचार्य क्या कह रहे हैं? विषय विरति, जिसने पंचेंद्रियों के विषयों से विरक्त हो गया है। पांचों इंद्रियों के विषय, न स्पर्शन का विषय, न रसना का, न चक्षु का, न घ्राण का, न कर्ण इंद्रिय का, पांचों इंद्रियों के विषयों से जो विरक्त हो चुका है। विरक्ति का मतलब समझो, एक बार भी उनके विषयों को सेवन करने का भाव भी नहीं आता। ऐसे पंचेंद्रियों के विषयों से जिसको विरक्ति प्राप्त हो गई है। संग त्याग, और जिसने संग माने परिग्रह का त्याग कर दिया है। कहाँ से? बाहर से नहीं छोड़ा, अंतरंग से भी। कौन से? अंतरंग परिग्रह को भी और बाह्य परिग्रह का भी जिसने त्याग कर दिया है। बाह्य परिग्रह का तो छोड़ दिया त्याग, और अंतरंग में तो कषाय बैठी है। अंतरंग 14 प्रकार का परिग्रह है ना। कौन कौन सा? कौन बताएगा? हाँ, पता ही नहीं तो क्या छोड़ोगे? जब पता ही नहीं किसी वस्तु का ये परिग्रह है, उसको छोड़ोगे कैसे? बाह्य को तो सब मालूम है, कपड़े हैं, धन है, धान्य है, दासी दास, कुप्य भाण, क्षेत्र, वस्तु, सुर, इसको तो छोड़ दोगे। हाँ, 14 गिनाओ हमको। हाँ, चुल्लक जी गिनाओ। 4 5 हो गए। कौन कौन सी? बहुत सुंदर। अब लगता है इनका लोभ छूट रहा कषायों से। तो जिसने अपने 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह को छोड़ दिया है, संग त्याग, परिग्रह का त्याग, देखो अपने अंदर कितना त्याग हुआ। ईर्ष्या का त्याग हुआ क्या? क्रोध का त्याग हुआ का? मान का त्याग हुआ का? दूसरे के प्रति यदि कभी जरा सा भाव आए तो सोचना ये तो मेरा बुरा हो रहा है, मैं दूसरे के प्रति ऐसे भाव क्यों करूं? तो आचार्य कह रहे, जिस महापुरुष ने, जिस भव्य जीव ने पूरे अंतरंग बाहिरंग परिग्रह का त्याग कर दिया है। 2 बात हुई, एक तो क्या किया? पंचेंद्रियों के विषयों का त्याग किया है, और परिग्रह का त्याग किया है, और कषाय विनिग्रह, और कषायों का निग्रह शब्द भी नहीं लिया, विनिग्रह, विशेष रूप से कषायों का नाश किया है जिसने, और शम, जिसने शांति को प्राप्त किया है, जिसने राग द्वेष रहित होकर राग द्वेष का पूरा वमन किया है, तभी तो शांति मिलेगी। और क्या किया है? यम, यम माने अपने यम और नियम 2 आते हैं, यानी किसी वस्तु का आजन्म त्याग कर देना, तो यम संलेखना, नियम संलेखना आती है ना। यम माने आज के बाद सब अंजल त्याग, वो यम, और नियम एक काल की मर्यादा करके इस समय तक ये मेरा त्याग रहेगा। तो ऐसा नियम पूर्वक, और दम, जिसने इंद्रियों को दमन कर दिया है, दमन किया है। और क्या है? तत्व अभ्यास, और जिसने तत्व का अभ्यास यानी आगम का अभ्यास किया है। क्यों कह रहे सब चीजें एक दूसरे से ये संबंधित हैं। जब ये जीव आगम का अभ्यास करता है तब तो इसको पता लगता है परिग्रह क्या है। अभी तक तो पता ही नहीं है, क्योंकि अभ्यास ही नहीं किया। तो तत्व के अभ्यास से, 7 तत्वों के अभ्यास से, या कहो आगम के अभ्यास से जिसने आगम का अभ्यास किया है। और कैसा है? तपश्चरण उद्यम, और जो तप करने में जिसने उद्यम किया है।
और नियमित मनोवृत्ति ही, जिसने मन की चंचलता को, मन की वृत्ति को, मन के आचरण को कैसा किया है, कंट्रोल्ड, नियमित, मन वचन काय की प्रवृत्ति को जिसने कंट्रोल कर लिया है, अब इधर उधर नहीं भागेगा, अब अच्छी चीजें खाने को नहीं मानेगा, अब कहीं भी जाने को नहीं, बस तेरा तो लोक यही है, यहीं पर रहना है तेरे को, बाहर नहीं। और कैसा है, मनोवृत्ति को कर लिया उसने, भक्ति जिनेशु, जिनेशु भक्ति, जिनेशु लिया है, बहुवचन लिया ना माता जी, जिनेन्द्र में 24 तीर्थंकरों की भक्ति में, या यूं कहो देव शास्त्रों की भक्ति में जो रत है, जिसने जिनेन्द्र देव की भक्ति में और देव शास्त्र गुरु की भक्ति को अपनाया अपने अंदर में, और कैसा है, दयालुता, प्राणी मात्र के ऊपर, ये नहीं किसी एक व्यक्तिगत, प्राणी मात्र के ऊपर जिसके दया के भाव हैं। आपके दया के भाव हैं क्या प्राणी मात्र के ऊपर? हाँ भैया, कौन कहेगा हाँ है? प्राणी मात्र के ऊपर आपके दया के भाव हैं क्या? हाँ, प्रशांत भाई, प्रताप है तो चप्पल पहन के चलते हो, त्याग है क्या चप्पल का? तो फिर भाव कहां से है? प्राणी मात्र यानी ये पैर का नीचे का हिस्सा इतना मुलायम है, ऐसा इसका बना हुआ है, यदि अनजाने में किसी जीव के ऊपर आ भी जाए तो शायद उसका वध ना हो। परंतु जब आप बढ़िया बढ़िया सैंडल, बढ़िया बढ़िया चप्पल ठोस पहन के चलते हो और बिना देखे चलते हो, उस समय तो यदि आप नंगे पैर चलोगे तो क्या है, जीव मरने की तो भाव नहीं आएगी, पर मेरे पैर में कांच ना घुस जाए तब तो देख के चलोगे, और जब कांच देख के बचाओगे तो जीव को भी बचाओगे। तो आपके अंदर अभी जीव को बचाने के लिए दया भाव नहीं है, यदि चप्पल का जूते का प्रयोग कर रहे हो तो, या 2 बाल्टी पे पानी में नहा रहे हो तो जीव की रक्षा का भाव आ रहा है क्या वहां पर? एक एक बूंद में असंख्यात जीव हैं, कितना जीव की हिंसा कर रहे हो। कहां से कह रहे हो कि हमारे जीव के प्राणी मात्र के ऊपर दया है? बाहर सब दिखावटी दया है। जब सुबह सुबह गीजर चलाते हो या नहीं, क्या होता है उस समय? गीजर के अंदर जब पुराना पानी भरा हुआ है 1 दिन 2 दिन का, जो अमर्यादित, जैसे बटन ऑन किया हीटर चल गया अंदर ही अंदर, कितने जीवों का नाश कर डाला उसने। कहां से प्राणी दया के भाव है आपके? चावल उबाला, उबला उबला पानी उसका सिंक में छान दिया, उबला हुआ पानी जब नाली में गया, कितने जीव थे वहां पर, कभी विचार किया क्या? कितने जीवों को संहार करते हुए चला गया। नाली बंद हो गई तो बढ़िया से बढ़िया एसिड लाए और डाल दिया, दूर दूर तक के भी जीव समाप्त हो गए। कहां से प्राणी दया के भाव हैं? कह रहे हैं आप कि हमारे अंदर तो प्राणी दया के भाव है क्या? मने करने लगे अभी, देखो अपने अंदर। अरे कितना कर सकते हो आप, जितना उत्कृष्टता से कर सकते हो उतना। चप्पल के बिना काम चलता है? यदि चलता है तो देखो आप कितने पापों से बच जाओगे। कर सकते हो क्या त्याग? जीव हिंसा बचानी है, एक एक जीव, क्योंकि देख के चलोगे आप। क्यों? पैरों में कांच ना लग जाए, पैरों में कील ना लग जाए, पर जीव पड़ा रहेगा तो उसको भी बचाने के भाव आएंगे। तो आचार्य कह रहे हैं, जिसने दयालुता जिसके अंदर समा गई है, कितने उदाहरण हुए? जिसने विषयों से विरक्ति, पंचेंद्रियों के विषयों से जो विरक्त हो गया है, जिसने सारे परिग्रह का त्याग कर दिया है, जिसने कषायों को बिल्कुल जड़ से निकाल दिया है, जिसने शम यम दम के द्वारा अपने नियमित कर लिया है, जिसने आगम का अभ्यास, तत्वों का अभ्यास कर लिया है, जो तपश्चरण करने में उद्यमशील है
और जिसने अपने मन की वृत्ति को नियमित कर लिया है, मन को चंचलता से रोक लिया है, और जिसने जिनेंद्र की भक्ति, देव शास्त्र गुरु की भक्ति में जो रत हो गया है, और जो प्राणी मात्र के ऊपर दया के भाव रखता है, क्या कहते हैं? भवती। क्या होता है? ऐसा करने से, ऐसा कृतना ऐसे किए हुए के जिसने ऐसा कर लिया है, शरार संसार आब्धे तटे निकटे सती भवती। ऐसे जीव का संसार रूपी समुद्र का किनारा अब निकट आ गया है। यानी यहां से नाव चली थी, चलते 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 बस मोक्षपुरी अभी पहुंचने वाली है। कैसे पहुंचेगी? जो इतने विशेषों से विशुद्ध होगा। करते करते नाव अब किनारे पर आ गई है। और दूसरे रूप में भी इसे कह सकते हैं कि अभी तक हम एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, और इसमें कितने भेद अभेद प्रभेद करते करते आज हम इस ऐसी उत्कृष्ट मनुष्य पर्याय पर आ गए हैं। ऐसा ये किनारा है। कैसा किनारा है ये? कि यहां से मोक्ष कितनी दूर है? बोलो, यहां से इस मनुष्य पर्याय से मोक्ष कितनी दूर है? बोलो, कुछ तो बोलो। एक समय मात्र दूर है बस केवल। जब तीर्थंकर केवली भगवान, ये केवली भगवान, उनकी आयु का अंत समय होता है, एक समय मात्र में यहां से निकलकर सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। सिद्धालय कितनी दूर है यहां से? बस एक समय मात्र की दूरी पर सिद्धालय है। पर किसके हैं? इस मनुष्य पर्याय के। और उस मनुष्य पर्याय को भी पाकर ये सारे पॉजिटिव बताए थे सिग्नल, हम इन सब से निगेटिव में चल रहे हैं। हमारा व्यापार कहाँ होना चाहिए था? इनमें, विषयों कषायों से विरक्ति में, परिग्रह के त्याग में, कषायों के निग्रह में, इन सब में हमारा व्यापार होना चाहिए था। पर हमारा सब व्यापार इनसे उल्टा हो रहा है। तो हमारी नाव आगे बढ़ेगी क्या? अभी तो नाव आगे बढ़ने भी बढ़ भी नहीं रही है, तो निकट कहाँ पहुंचेगी? किनारे पे कैसे पहुंचेगी? तो भव्य आत्माओं, इन सब को, इस मनुष्य पर्याय वास्तव में इसका बहुमान नहीं हमको मालूम। कई बार कहता हूं मैं, किसी गरीब आदमी को यदि जिसने 10 रुपए का नोट नहीं देखा हो कभी, यदि 1 लाख रुपए मिल जाए तो कैसा होगा उसके लिए? बहुत खुश होगा ना वो। और जिसके पास करोड़ रुपए हैं, उसको 1 लाख की कोई कीमत है क्या? नहीं है ना। आज हम करोड़पति बने हुए हैं। ये मनुष्य पर्याय कैसी है? करोड़पति तो बने हैं हम, पर हमें इसकी कीमत बिल्कुल भी नहीं आ रही। आज हम इससे क्या क्या साधन कर सकते हैं, पर हम साधन क्या कर रहे हैं? जो करने योग्य था उसका तो मालूम ही नहीं, जो करने योग्य न था सारे काम हम वही कर रहे हैं। तो भव्य आत्माओं, इस मनुष्य पर्याय के मूल्य को जानो। ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर आदि भावों को अपने अंदर से निकालो बाहर। ये मेरी वस्तु नहीं है, ये मेरे इस मनुष्य पर्याय का नाश कर रही है। कितना बंध होगा, मैं कहाँ कितने भावों तक इस संसार में रुलूंगा। और अभी इसी मनुष्य पर्याय में हम इसके सब ये कार्य कर सकते हैं। अन्य कहीं भी ये संभव नहीं है। देव पर्याय में भी संभव नहीं है, त्रियंचों में भी संभव नहीं है, नारकियों में भी संभव नहीं है। ये केवल आज इस मनुष्य पर्याय में हम संभव है, और ये थोड़े काल के लिए मिली है। महावीर भगवान की माँ ने कहा शादी कर लो। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी शादी? सभी तीर्थंकर शादी करते हैं, नियामक ही है ये तो हुंडा स्वरूप नहीं, काल का दोष है कि 5 तीर्थंकरों ने शादी नहीं की, बाल ब्रह्मचारी। तो महावीर स्वामी में आदिनाथ भगवान ने भी तो की थी शादी। तो महावीर भगवान ने अपनी माँ को जवाब दिया कि 83 लाख पूर्व तक भी उन्होंने राज्य करने के बाद 1 लाख पूर्व उनके पास आयु बची थी। 1 पूर्व कितना होता है? 70,56,000 करोड़।
इतने वर्ष का एक पूर्व होता है, 70,56,000 करोड़ पूर्व का, वर्षों का एक पूर्व होता है। और फिर भी 1,00,000 वर्ष पूर्व, उसको भी 1,00,000 से गुना करो, उतना टाइम उनके पास तपस्या करने का था। दीक्षा ली जब उन्होंने तो 1,00,000 पूर्व बचे थे उनके। मुझे कितना मिला है? महावीर स्वामी को कितना मिला? 72 तो कुल ही थे, और बचे 40, कितने निकल गए? 30 निकल गए। 12 वर्ष तपस्या में गए, यानी कितना बचा एक बूंद के। तो माता से कहा मुझे मिला ही कितना है। जहां चतुर्थ काल में इस मनुष्य की आयु 1 कोटि पूर्व तक भी हो सकती है, आज हमारी कितनी है? हमें मिला क्या है इस पंचम काल में? इसको पाकर भी हम इसको कैसे गंवा रहे हैं, कुछ भी नहीं सोच रहे इसके बारे में, इस जीव के बारे में। तो भैया इस जीव के कल्याण के लिए इस मनुष्य पर्याय को तब संयम धारण करके, प्राणियों के ऊपर दया करके हमें गुजारना चाहिए, तभी इसकी सार्थकता है। बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे हूँ धोक। देव भजो अरिहंत नित, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दयाधर